बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट गेम ऑफ क्रिकेट प्लेड बाय पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट इट्स बेस्ट। मतलब अल्फाज नहीं है कि किस तरह से तारीफ की जाए, और मैं चाहूंगा कि मैं अकेला तारीफ ना करूं, मेरे मेहमान भी साथ ही साथ तारीफ करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जैसा खेल पेश किया है। सो तारीफ करवाते हैं आपका। मरीम शेख हमारे साथ मौजूद है जो कि हमारी स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, उनके साथ साथ मैसम अब्बास मौजूद है, वो भी स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। सर जी क्या बात है, मैं कहूंगा सबसे पहले तो हम मिलकर तालियां बजाएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि क्या मजेदार मैच हुआ आज। बिल्कुल ऐसी है मेरे ख्याल में मरियम, अगर आपकी इजाज़त से मैं शुरू करूँ। मज़ा आ गया आज, और आज तो जैसे कहते हैं ना कि जश्न मनाने का दिल कर रहा है। मैं टीम से बात कर रहा था कि यार आज कोई गाने वाने चलाते हैं, कुछ डांस वांस करते हैं, कहते हैं यार अगले मैच तक इंतजार करें, इंडिया वाले मैच में शुरू करेंगे। लेकिन बहुत मज़ा आया, मतलब दिल खुश कर दिया अब्दुल्ला ने, रिजवान ने हमेशा की तरह। और एक तारीख पाकिस्तान ने 48 साल वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है उसमें हाईएस्ट रन चेज आपने किया है। और इससे पहले 2011 में हुआ था, आयरलैंड ने चेज किया था इंग्लैंड के खिलाफ 329, और आज पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। वाह जी वाह, क्या बात है। मरीम आपका क्या कहना है आज के मैच के हवाले से? आपने खुद ही कह दिया, अल्फाज ही नहीं है कहने के लिए, लेकिन अब्दुल्ला ने बहुत शो बंद करें में चलते हैं। अब्दुल्ला ने बहुत आला परफॉर्मेंस दी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला नजरबद से बचाया, और मुझे लगता है कि फ़खर को रिप्लेस करना ज़बरदस्त छा गया अब्दुल्ला। मेरे पास बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है उसके लिए कुछ कहूँ, लेकिन अल्लाह ताला उनको इसी तरह से कामयाब करे। आगे भी पाकिस्तान, ये नहीं समझ आ रहा कि किस पे बात की जाए, कहाँ से शुरू करें। सो मैसम, रिजवान की परफॉर्मेंस किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से वो अब्दुल्ला शफीक को साथ लेकर एज सीनियर प्लेयर चला। अब्दुल्ला का पहला मैच था वर्ल्ड कप की अगर बात करें 2023 में, बहुत ही शानदार, और लगा ही नहीं बिल्कुल कि प्रेशराइज है। उसने अपने नेशनल शॉट्स जो वो खेलता है बड़े प्यारे खेले। देखिए जब बाबर आउट हुए तो जाहिर है कि एक मुश्किल सूरत हाल नजर आ रही थी, टारगेट इतना ज्यादा था, और रिजवान तो चूंकि इस तरह की सूरत हाल से पहले भी गुजरते रहे हैं, फाइटर खिलाड़ी हैं, खेलते हैं। लेकिन अब्दुल्ला का चूंकि पहला मैच था वर्ल्ड कप का, सो मुझे लगता है कि अब्दुल्ला को ज्यादा उनकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि जब बाबर आउट हुए तो तब लोग जाहिर है आ गए थे कि यार बाबर भी चला गया, बाबर पर भी वैसे बात होनी चाहिए। तो आज शायद हम ना करें, लेकिन कल करेंगे कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर भी सवालिया निशान है। लेकिन आज फिलहाल हम खुशी की बात करते हैं, निशान है, लेकिन उसको अब्दुल्ला ने आके कवर कर लिया है। और रिजवान ने भी आपके वाली बात बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज ए सिंगल प्लेयर, उसने सपोर्ट भी किया बहुत अच्छा अब्दुल्ला को, और परफॉर्मेंस भी और अच्छे प्लेयर की निशानी भी यही होती है कि वो यंगस्टर कोई आए तो उसको साथ लेकर चलता है, और दोनों ने प्रूव किया है रिजवान की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो क्रैम्प्स हो रहे हैं, इंजर्ड हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है, ठीक है। वो मतलब बयान भी दिया उन्होंने, कहा कि कभी कभार क्रैम्प्स भी होते हैं और कभी कभार एक्टिंग भी होती है। बिल्कुल जी। और हैदराबाद में हम मैच जीते हैं, उसका जश्न ही और है इंडिया की सरजमीन पर। मेरा दिल आज कह रहा था कि काश बाबर आजम भी आज सो करते, और पूरे पाकिस्तान का दिल कह रहा था। क्योंकि पाकिस्तान के धड़कने जो हैं वो ज्यादातर बाबर आजम, जाहिर उम्मीद है ना, ओपनिंग में वो आते हैं तो उन्हीं से शुरू होती है, उन्हीं पे होता है। लेकिन जब बाबर बिल्कुल, और जब बाबर आउट हो जाते हैं तो फिर एकदम के लिए यूं एक हो गया पंजाबी होका पड़ दो कि पता नहीं उनकी होएगा, लेकिन क्राउड अच्छा। आज सबसे अच्छी बात थी कि क्राउड बहुत ज्यादा था। नॉर्मल मैचेस में देखते कि नहीं था, हालांकि इंडिया का मैच नहीं था, लेकिन तो पाकिस्तानी टीम इंडिया में बहुत पॉपुलर है और पाकिस्तानियों को लोग देखना चाहते हैं। एग्जैक्ट यही बात मैं यहाँ पे करूँगी कि मुझे नहीं लगता, सभी ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को पाकिस्तान के निस्बत इंडिया में ज़्यादा प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से हमारी टीम को उन्होंने वेलकम किया, वो भी सबने देखा, जिस तरह से उनको शॉल्स वगैरह पहनाई गई, बहुत अच्छा वेलकम था, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है। और ये उन कह लें कि बहुत अच्छाई है, एक तरफ से बहुत अच्छी चीज़ उनकी तरफ से हमें मिली है कि मेहमान नवाजी। बहुत से मसाइल भी हैं, खैर आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज तो हम थोड़ी सी करेंगे। मेहमान नवाजी उनकी अच्छी है, बाकी मसाइल तो वाकई बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल उनके। बहुत मसाइल के लिए बहुत सारे दिन पड़े, बस हम छोड़े आज मसाइल पे बात। टर्निंग पॉइंट क्या था आपके नजदीक आज? पार्टनरशिप, वही पार्टनरशिप, वो क्रूशल पार्टनरशिप थी। वो उन्होंने मैच आसान कर दिया। उसके बाद सऊद भी आए तो वो रिलैक्स थे, एंड पे इफ्तिखार भी आए तो वो रिलैक्स थे। इफ्तिखार वो चाचा ने तो कहा कि चलो यार बच्चे थके हुए हैं, जाओ घर जाकर रेस्ट करते। वो बेसिकली जो पार्टनरशिप थी 176 रन की, वो क्रूशल थी। और चाचा तो अब गुस्सा भी नहीं करते होंगे कि उन्होंने खुद अलाउ कर दिया कि मुझे आप चाचा कह सकते हैं, इसलिए हम जो है ना वो खुशी में कहते हैं चाचा, क्योंकि चाचा ने जिस तरह से आते साथ स्ट्रोक खेले अपना नेशनल गेम। जब मैच आसान हो ना, जब रन्स कम चाहिए हो और आप बिल्कुल फ्री ऑफ, मतलब कहते हैं ना कि प्रेशर के बगैर खेल रहे हो, तो उसका मजा ही। अच्छा फिर ये भी हुआ है कि जाहिर है कि ये वर्ल्ड कप ये बता रहा है कि
300 से ज्यादा करेंगे तो जीतेंगे। अच्छा नॉर्मली अगर वैसे श्रीलंका ने टॉस जीती थी आज तो शायद कहा जाता है कि पाकिस्तान से बैटिंग करवाएगा, लेकिन श्रीलंका के जेहन में था कि हमारी बैटिंग स्ट्रांग है, हम कोई 400 मुझे तक लगता का है जहाँ स्कोर तक करेंगे। सॉरी इंटरप्ट करूंगी आपको मैं से, मुझे लगता है जहाँ तक श्रीलंका जो है उसने टारगेट यहाँ पे सेट किया हुआ है, वो जब भी प्ले खेल आती है ग्राउंड में तो एक टारगेट सेट करके आती है कि हमने 300 से ऊपर का ही रन करना है ना, 350 तक जाना है, इससे नीचे का उन्होंने टारगेट सेट नहीं किया हुआ। तो ये अच्छी बात है कि जब आप प्ले ग्राउंड में जाते हो खेलने के लिए तो आपको एक माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, टीम वर्क के साथ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी इसी तरह से टीम वर्क करना चाहिए और एक माइंडसेट के साथ ग्राउंड मेरे ख्याल में अब तो सब टीमें 350-400 तक जा रही हैं। जा रही हैं, आज जो इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच था वो भी बहुत हाई स्कोरिंग रहा है। लेकिन ये जो लास्ट मैच था जिसमें 199 रन किया, सॉरी वो ऑस्ट्रेलिया ने, और वो बहुत पिच खराब थी, ज़ाहिर है पिच खराब होने की वो वजह बहुत से ज्यादा लूज स्कोर उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाया क्योंकि उनसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगी हुई थी कि अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतना अच्छा अच्छा परफॉर्म श्रीलंकन नहीं कर बैटर्स पाया की भी था। जितनी तारीफ की जाए, कुशाल कम है, मेंडिस, समरा विक्रामा की, दोनों ने 100 किए। भरपूर फाइट कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म श्रीलंका कर की रहे सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों मैचेस में वो अच्छा खेले हैं। साउथ अच्छा अफ्रीका खेले के अगेंस्ट भी उनकी बैटिंग ने बहुत क्लिक बैटिंग किया। बहुत अच्छा आज भी उनके स्पिन, और मैच से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तानी उनके स्पिनर्स को कैसा खेलते हैं, ये बड़ा अहम सवाल था, लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग खास तौर पे आज बहुत एरेटिक रही। मतलब उन्होंने इतने एक्स्ट्राज करवाए, 22 के इतने स्कोर्स थे, वाइड के चौके वाइड के बहुत स्कोर थे, तो जो भी प्रेशर बिल्ड होता था वो उसको संभाल नहीं पाए। और अच्छी बात ये थी कि रिजवान और अब्दुल्ला दोनों स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। रिजवान का तो एक रिवायत रही है कि बहुत अच्छा खेलते हैं, अब्दुल्ला भी बहुत अच्छा खेले। अब्दुल्ला की बैटिंग सबसे अच्छी बात ये थी कि फेयरलेस खेले, यानी वो कदमों का इस्तेमाल भी किया, उन्होंने अटैक भी किया। वो कभी पाकिस्तान को वो प्रेशर था, रन्स का प्रेशर, रन रेट का प्रेशर, वो आने नहीं दिया। वो लगा ही नहीं कि वो लड़का पहली दफा वर्ल्ड कप में खेल रहा है। आज जिस पहला तरह से मैच उसने खेल रहा अपनी था। अप्रोच दिखाई है कि किस क्लास का वो बैट्समैन है। मुझे पर्सनली उसकी वो शॉट्स बहुत पसंद हैं शुरू से, जब वो टेस्ट में हम उनको देखते हैं, और उम्मीद है कि इस तरह से बेहतरीन परफॉर्म करते रहेंगे और उनकी फैमिली को इनफैक्ट बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा अब थोड़ी सी अगर हम इमाम की बात करें, अभी हम बात कर रहे थे कि इमाम आज फिर शॉर्ट पिच गेंद पे आउट हुए। मैंने तो पहले दिन ये सवाल उठाया था आपके सामने ही था। और ये बड़ी ऐसी एक अजीब सी बात है कि इमाम अंडर 19 लेवल से बल्कि नीचे भी बहुत खेल रहे हैं, काफी अर्सा हो गया उनको। अंडर 16 से बाबर और ये हाँ वही बात है, और लेकिन उसके बावजूद वो अपनी कमजोरी पे काबू नहीं पा पाए। हालांकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, मुझे याद आता है कि इंडियन प्लेयर सौरव गंगोली, उनकी कमजोरी हुआ करती थी शॉर्ट पिच। शोएब अख्तर ने कई दफा उनको आउट किया हुआ है, पसलियां भी तोड़ी हुई हैं, लेकिन एट टाइम्स एक मोमेंट आया कि जब उन्होंने अपनी कमजोरी पे काबू पा लिया। ठीक है, अगर हम लेफ्टीज की बात करें तो कुमार संगकारा का जो शॉर्ट पिच गेंद का उनका होता था, सईद अनवर का जो होता था, गिलक्रिस्ट, हैडन जैसे खेलते थे, तो हाफ हार्टेड खेलते हैं इमाम, यानी ना ही शॉट कमिट करते हैं कि पूरी तरीके से मारें और ना ही उसको डक करते हैं। दो तरीके हो सकते हैं ना कि आप कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उनकी वो बॉडी बैलेंस नहीं रहता जब वो शॉट खेलने जाते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल में अब मुखालिफिन ने सोचा हुआ है कि ठीक है इमाम को तो हम ऐसे आउट करेंगे। मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए इस पे। आई डोंट नो व्हाई कि अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे मज़े की बात ये है कि जिन्होंने फ़खर को रिप्लेस किया है उसको कुछ रेस्ट दी है, अच्छी बात है, देना चाहिए था। और अब मैं फ़खर से रिक्वेस्ट करूंगी पर्सनली कि आपको वर्कआउट करना चाहिए ताकि आप दोबारा से फॉर्म में आ सकें और दोबारा से पाकिस्तान को अच्छा। अगर आप सुन रहे हैं तो जाती मैं रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, दरखास्त है मेरी कि प्लीज प्लीज प्लीज, आप बड़े अच्छे प्लेयर हैं, आप चाह रही कि इमाम को बिठा के फ़खर को लाएं? फ़खर को ले आए क्योंकि फ़खर हमारे वाकई बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है। लेकिन अच्छा अब पता नहीं क्यों वो फॉर्म। ये बहस वाकई चल रही है। मैं देख रहा था अभी कि एक्स खिलाड़ियों भी कहते थे, जैसे आप बात कहते थे कि आगा सलमान के साथ ओपन करवाया जा सकता है। नवाज निजी चैनल के साफी उन्होंने ये ब्रेक किया था कि शायद कल हो सकता है, लेकिन आज तो नहीं हुआ। नवाज एज अ पिच हिटर जो है वो पहले भी आते रहे हैं नवाज। लेकिन आपको लगता है कि इंजमामुल हक जो कि उनके चाचे इमाम के, वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा स्टेप लिया जाएगा? हाँ मुश्किल है, शायद फैसला थोड़ा मुश्किल भी होगा क्योंकि जाहिर है कि इमाम की रिसेंट अगर देखा जाए तो उन्होंने स्कोर भी किया हुआ है, काफी अच्छा स्कोर किया हुआ है। जब आप एकदम से बैटिंग लाइनअप चेंज कर देते हैं तो वो भी मसला थोड़ी सी चेंजिंग तो होनी चाहिए। मुझे लगता है क्रिकेट फखर को आपने चेंज किया, आई गेस इट्स फाइन, अच्छा है। एक लेफ्ट हैंडेड है इमाम, अब्दुल्ला जो है वो राइट हैंडेड है, अच्छा कॉम्बिनेशन। अगला मैच मुश्किल है इंडिया के खिलाफ। मैच तो इनफैक्ट बहुत बड़ा टाकरा है, 2 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं इस टाकरे को, और तो उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स मददगार साबित होते हैं। फखर के साथ जाना चाहिए मेरे ख्याल, अगर हम कहीं भी तो नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आज उनकी जगह पे अब्दुल्ला आए हैं और अब्दुल्ला ने परफॉर्म कर दिया, यानी अगले मैच में बाबर सेम अप्रोच, क्योंकि पाकिस्तान टीम की तो रवायत है ना कि वो जब मैच विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाते हैं। हसन ने आज 4 विकेटें ली, अच्छी बात, और हसन ने आज जान मारी। हसन ने आज फील्डिंग में भी जान मारी। हारिस रऊफ से मिसफील्ड हो रही थी,
वो बाउंड्री लाइन पे मिसफील्ड कर रहे थे, हसन जान मार रहे थे, थोड़ा सा स्कोर पड़ा लेकिन चूंकि सबको ही पड़ा, लेकिन हसन ने 4 खिला लेकिन दिया। हारिस हसन रऊफ ने ने शुरू में उनको बहुत मार पड़ी, लेकिन उसके बाद बड़ी इकोनॉमिकल 10 ओवर में 64 किया, रन्स के एवज उन्होंने 2 विकेट्स हासिल किए। इफ्तिखार से आज उन्हें 4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन दिए, लेकिन इफ्तिखार से 4 ओवर्स करवाए गए। अच्छा तो फिर ग्रेट है ना, चाचा छा जाते हैं। चाचा की बचत की बाबर ने चाचा आज। को ना आप इजी ना लें, आपको पता है चाचे को वहाँ पे इंडियन गर्ल ने बकायदा प्रपोज किया है, उनका है कि बस इफ्तिखार चाचा के तो से अपना कोई स्वैग है, चाचा से कोई गिला नहीं है, चाचा टीम मैन है, चाचा लड़ के खेलते हैं। जहां भी बैटिंग जरूरत वो- हो चाचा डिलीवर हाँ, करता चाचा है, या देते बैटिंग हैं। में या जहाँ पे बॉलिंग। हमें जैसे- लगता है कि मैच फंसने लगा उसमें आगे वो निकाल जैसे जाते कहते हैं ना कि और घर के जो hero बन बुजुर्ग जाते होते हैं, जब मुश्किल वक्त आता है तो वो आते हैं, तो ऐसा ही चाचा मुश्किल वक्त में पहुंचते हैं। सर पे क्रिकेट हाथ टीम रख- का बुजुर्ग मैसम ने तशबीह दी है जी। चाचा बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं जी बाबर आजम के हवाले से, हाँ। क्योंकि टीम के कप्तान है, हाँ, हाँ। इंडिया में एक- मौजूद है, एक नंबर सवाल- 1 ओडीआई बैट्समैन है, लेकिन उस तरह से वो एनर्जी नजर नहीं आ रही, शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। पूरी दुनिया की नजरें बाबर पे बाबर पे हैं। हैं। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप का प्रेशर बहुत ले रहे हैं। ये ठीक है? चीज मैंने और- शायद ये अपने पुराने वाले मैच में आरएस से यही बात की थी कि मुझे लगता है कि वो कप्तानी को सर पे सवार करके बैठ इंडिया में चूंकि हो रहा है ज्यादा और से चूंकि तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया देख रही है कि यार बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पहली दफ़ा इंडिया आए हैं। इंडिया में बहुत, और जितने भी साबिक़ खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि बाबर आजम मैन ऑफ द सीरीज भी हो सकते हैं, जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं। विराट कोहली से ज़्यादा लोग उनको रेट कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली तो पहले भी वर्ल्ड मेरी कप पर्सनल बड़ी ख्वाहिश है कि बाबर 100 करे और वो वहां पे जो उनका अगले मैच में हो सकता है, इंशाल्लाह, अगले मैच में इंशाल्लाह, हो सकता है कि बड़े मुकाबले में बड़े प्लेयर हैं तो अगले मैच में करते अच्छा हैं। बहुत तो से क्या लोग बात सोशल मीडिया पर ये भी बात कर रहे थे आज के मैच से पहले, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का आपको पता है कि जब जीत रहे हो तब तो हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन जब हार रहे हो ना तो वो लोग भी उठ के कमेंट्स करते हैं जिनका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं होता। तो वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जैसा T20 में बाबर और रिजवान आते हैं ओपन, उसी तरह से वनडे में भी इनको इसी जोड़ी के साथ जाना चाहिए। आपका नहीं, क्या ख्याल मेरा है? नहीं ख्याल, चूंकि रिजवान 4 नंबर पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सो अगर आप एक सेट पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे तो खराब होगी। ओपनिंग में मसला था, आपने चेंज कर लिया और वो बेहतरीन हो गया, तो मेरे ख्याल में कि सेट पोजीशन चेंज करेंगे तो नहीं। रिजवान 4 पे बेहतरीन खेल रहे हैं। आई होप कि उनकी इंजरी ज़्यादा सीरियस ना हो, क्रैम्प्स ही हो, नहीं, क्रैम्प्स वो उसके बाद मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन थी उसमें उसमें बड़े काफी confidence चिल के साथ नजर आ आए रहे थे। थे। तो वो ये हल्का फुल्का क्रैम्प जो है वो पड़ हाँ। जाता है क्योंकि गर्मी है। गर्मी बहुत है, फिर उसने 50 ओवर कीपिंग भी की है, ये भी ज़हन में रहे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हारिस टीम में है तो रिजवान को एज प्रॉपर बैट्समैन खिलाया जाए और हारिस से कीपिंग करवाई जाए, ये भी एक ऑप्शन है। तो माइट लेकिन भी बिठाया इसको भी किसे? consider- लेकिन मुझे लगता है कि रिजवान बहुत जबरदस्त कीपर है। लेकिन वो रिप्लेस फाइटर हैं और जाहिर है कि वो अच्छी पहले भी wicket खेलते को- रहे। आई गेस कि बिल्कुल। इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए एक साथ। एक साथ बिल्कुल जीत रहे कभी-कभी हैं तो नुकसान जीतते भी रहे। देते हैं। अगला टाकरा बहुत बड़ा है जी, पाक भारत टाकरा जी। इश्तिहार की बात की जाए, सबसे महंगे ब्रॉडकास्ट की बात की जाए, लोगों की नजरों की बात की जाए, तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में वो टाकरा मेरे देखा ख्याल में अभी ना वो आईसीसी के मैं वीडियोस देखा था जिसमें वो जितने भी कमेंट्री पैनल पे हैं तो उस पर वो कह रहे थे कि कौन सा ऐसा मैच है जिसकी कमेंट्री टीम में आप हिस्सा होना चाहेंगे। तो ना सिर्फ पाकिस्तानी कमेंटेटर्स, इंडियन कमेंटेटर्स, जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं, सब ने कहा कि हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में कमेंट्री लाजमी करना चाहेंगे। बिल्कुल। सो सबको वाकई बड़ा टाकरा होता है। सो उसको आप मरीम किस तरह से देख रही हैं? नहीं, अभी मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपके जज्बात तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के हम सब- जज्बात पे काबू रखें। अभी जिस हम- बात की बात नहीं, आपको एक दिल की बात बताऊं आरिस, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच क्या सुनते हैं ना तो पता नहीं क्यों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मुझे लगता है कि जब हम सिर्फ जो देख रहे होते हैं वो इतना पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो जो यार पिच पे परफॉर्म कर रहा है ऑब्वियसली वो पैनिक होगा, परेशान होगा। बाकी कोई नहीं, इंशाल्लाह देखिए ना, अल्लाह वो ताला खैर करे। आसाब की लड़ाई होती है इस मैच में, जो भी आसाब पे काबू रखता है वो जीत वो जाता है। जीत सिंपल जाता है, फॉर्मूला। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। मेरा बात ये पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, जिस तरह से हमने इंडिया की परफॉर्मेंस देखी, बिल्कुल इंडिया तो फुल फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में, कल भी इंडिया का अफगानिस्तान के साथ मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान और का बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है पाकिस्तान को बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर करनी चाहिए, कुछ बिल्कुल चेंज करनी करनी चाहिए? चाहिए। शाहीन की उस तरह से बॉलिंग परफॉर्मेंस नजर नहीं आ नहीं है, रही। मैं यही कह रही थी मैसम से मैच से प्रोग्राम से पहले जब हम मैच देख रहे थे कि मुझे लगता है कि शायद नसीम शाह का जो पाँव था ना वो बहुत मुबारक खुशकिस्मत था हम लोगों के लिए। जैसे वो बीमार हुए, जैसे वर्ल्ड कप में नहीं है, हमारी बॉलिंग उस तरह से नहीं हम परफॉर्म कर पा रहे, फिर चाहे वो शाहीन है, राउफ है, उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह से एक्सपेक्ट की जा रही थी। शाहीन की बॉलिंग में वो स्विंग भी नजर बकार नहीं आ यूनुस रहा। भी आज बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पाकिस्तानी बॉलिंग, जिस पे दुनिया की नजरें थी कि बेहतरीन बॉलिंग शाहीन की बॉलिंग के लिए तो आपको पता है सारे फिर टिकटिक हाँ, लगा इससे के अच्छा देखते थे किस तरह से बॉलिंग वो अटैक नहीं है, करते लेकिन हैं खाले bowling इससे कुछ ही माह पहले भी एशिया कप जो हुआ है तो उसमें हम देख रहे थे पाकिस्तान जो होस्ट बहुत कर रहा जबरदस्त था, bowling श्रीलंका थी। में उसका इनकाद हुआ तो इंचेस की स्विंग कर रहे थे शाहीन शाह, अफरीदी और नसीम शाह, तो लेकिन उस तरह से वो नजर नहीं आ रही। नहीं शायद हो पिचेस रहा, का पता फर्क नहीं, है। वही बात है कि
ये फ़र्क हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद बहुत प्रेशर में है, शायद शाहीन को एक गैप चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा आपको रेस्ट चाहिए होता है। शाहीन से कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, एशिया कप खेल रहे हैं, एशिया कप खेला है, वर्ल्ड कप पे आ गए, और वो तो नसीम के पीसीबी ने जाने कह के दिया ना बाद- कि अब 2 से ज्यादा लीग्स आप नहीं खेल सकते। हाँ, ये अच्छी अच्छा बात स्टेप था, ये बहुत जो अच्छा रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट इनके बढ़ाए हैं 202% हाँ, ये इजाफा बहुत किया। अच्छी बात है कि आपको पाकिस्तानी टीम के लिए खुद को वक्फ करना होगा। जैसे अब इंडिया वाले सिर्फ आईपीएल अलाउ करते हैं, वो बिग बैश भी नहीं खेल सकते, श्रीलंकन लीग, वेस्ट इंडीज लीग कुछ भी नहीं खेल सकते, सिर्फ बिल्कुल, आपके क्योंकि इंडिया के साथ अगर हम लोग ग्राउंड में उतरेंगे तो हमारी बैटिंग लाइन के साथ साथ बॉलिंग भी परफेक्ट होना बहुत बहुत मैटर करती है। जब तक डेविड हमारी मिलान की भी bowling- आज तारीफ बनती है जी। वाह जी वाह, आज 140 something हाँ, उन्होंने 140 उन्होंने किया, और पहले तो डेविड मिलान की बातें हो रही थी, लेकिन फिर अब्दुल्ला और रिजवान ने आके उनको पीछे उनको छोड़ फारिग दिया। करा दिया। उनको पीछे छोड़ लेकिन दिया। इंग्लैंड तो मतलब बहुत ही अच्छा, पहला मैं मैच- दोनों से जबरदस्त। एक वैसे ही जरा मजेदार प्रोग्राम गपशप चल रही है। जितना स्कोर हो गया था, जब स्कोर हो गया, क्या उम्मीदें थी? सिफर उम्मीदें नहीं। लेकिन वही बात आ गई, जब बाबर आउट हो गए ना तो फिर लगा कि नहीं यार टफ हो गया, अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं था कि कुछ भी, हम वही बात कर रहे मैसम थे के तो मैसेज आ रहे थे ना वो ग्रुप में कि खुशहाल आज ही नहीं वही छोड़ेंगे। मैं तो कहता कि कुछ सैड बीजीएम चुन लें, कुछ सैड म्यूजिक से हमें मैसम करना कह रहे थे कि पड़ेगा। पाकिस्तान वाहिद वो टीम है जिसका नहीं पता चलता, नहीं पता होता, असल कब में जीत जाए कब हार जाए। पाकिस्तानी और ऐसा ही टीम की होता है। खूबसूरती ये है कि उनका कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही जब हमारी आखिरी- लास्ट 11 हाँ। बॉल्स रह गई थी, कुछ जी, हाँ। कुछ स्कोर रह गए, तो हम मैसम कहते हैं हम करते हैं प्रोग्राम, मैंने कहा नहीं अभी पूरी हो लेने दे, ओवर्स पूरे हो लेने दे, स्कोर पूरा हो लेने दे, फिर हम जाएंगे प्रोग्राम में। लेकिन अच्छी आज के बात मैच है। के बाद पाकिस्तान ने खतरे की घंटी बजा दी। अच्छी बात यह है कि हम मैच जीत चुके हैं और मजेदार गपशप यहाँ पे चल रही है। कल के मैच के हवाले से क्या मजे की बात आपको यहाँ पे ये बताती चलूं अरेस कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट अगर हम करना चाहें। आज हमने साबित कर दिया। आई डोंट नो कि क्यों नहीं करते हैं, अब ये सिर्फ समझना बाकी है कि क्यों नहीं वही करते बात है ना कि टैलेंट की कर कमी सकते नहीं हैं, है। हाँ कर शफीक सकते हैं, जैसे हम खेल सब रहे कर थे आज, सकते हैं। रिजवान जैसे खेल रहे थे, अगर आप और बाबर के pressure- लिए बड़ा मैसेज है, जीत तो गए, जाहिर बात है, अभी और मैचेस है, टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, बॉयज को बैक और करना है। अगले मैचेस और टफ है। हाँ, टफ है, लेकिन बिल्कुल। बाबर के लिए बड़ा मैसेज है कि जिस तरह से वो बज़िद थे कि फखर के साथ जाना, इमाम के साथ जाना है, लेकिन अब उनको रिप्लेस करना पड़ा, तो जो रिप्लेसमेंट हुई है उसने क्या शानदार क्या आप performance देखें शानदार ना performance शादाब पर, फिर आज शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, फिर सर वही बहुत short अच्छी game में- कर कब से रहे नहीं की, वही सबसे शादाब बुरी तो चीज जो एशिया उनका कप एक में भी नहीं बिहेवियर चले। कि चौके पर रहे होते हैं उनके वो दांत निकल रहे होते हैं। हाँ, नहीं असल में इस पर सोचना होगा। वही बात है कि हम हमेशा बात करते हैं कि बाबर की जो कप्तानी है वो ऐसी होती है कि उनके पास प्लान भी नहीं होता, वो एक प्लान के साथ जाते हैं, बिल्कुल। वो कामयाब हो गया तो मैच जीत गए, वो नहीं हुआ तो ना जीते। ना जीते। इस पे उनको सोचना होगा कि इसमें आप फिक्स नहीं जा सकते। अगर आपका एक प्लान नाकाम Flop हो हो गया गया तो आपको बी changes सी करने डी चाहिए। आपके पास 4-5 Options होने चाहिए। मध्य मुकाबले प्लान होने चाहिए। ऐसे ही है। ये बाबर को कुछ चीजें हैं जिन पर काम करना पड़ेगा और बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं और आपके पास पाकिस्तान की कप्तानी मौजूद है, वो एक बहुत बड़ा मतलब एजाज भी है, एजाज साथ ही है। साथ जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी भी है। सो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आप 24 करोड़ लोगों को लीड कर रहे हैं। हाँ। 24 करोड़ अवाम की और मैं तो धड़कन हमेशा आपके एक बात साथ बोलता हूँ कि मंसूब है। 24 करोड़ आवाम का दिल इन 11 प्लेयर्स के साथ अटैच हुआ था जब भी Attach मैच होता है, वो बिल्कुल। कहता है ना कि कनेक्टेड होती हैं। सो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एजाज भी है, इस पर बाबर को बहुत ही बोल्ड डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, कुछ बड़े फैसले करने होंगे ताकि हम इसी तरह से कुछ टूर्नामेंट में मैचेस फेवरेटिज्म जीतते को रहें। साइड पे करके हाँ। आपको परफॉर्मेंस की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल। फेवरेटिज्म आगे कहीं काम आ जाएंगी, बहुत कुछ आगे आएगा। चले पैर आज से। तो हम चिल मूड में शुगल करते हैं, लगा रहे हैं कल के मैच के वाले से क्या प्रेडिक्शन है इंडिया और इंडिया अफगानिस्तान तो वैसे भाई दो भाई भाई है। लेकिन इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडिया एक बहुत जबरदस्त इंडिया बहुत अच्छा खेलेगा। जबरदस्त अच्छा, हाँ, टीम है। मैन ऑफ द मैच भी बता दें, कौन कौन हो सकता है आपकी नजर में? मुझे लगता है कि जैसे कि कोहली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो विराट मुझे लगता है कुलदीप कुलदीप यार कुलदीप बहुत ही अच्छे कल स्पिनर। अतीक की आज नहीं मौजूद। असल में रोजाना मेरे गेस्ट तब्दील होते हैं, हम चाहते हैं कि रोजाना लेकिन हमारा उनका ना बुमराह भी जो change बॉलर होता है बहुत कमाल बॉलिंग करवा रहा है। वो जब तक पहले फर्स्ट 2 आवर्स में विकेट ना ले ले वो तो जान नहीं छोड़ता प्लेयर की। तो बॉलिंग के उनकी ओवरऑल बड़ी उनकी अच्छी batting तो हाँ, obviously strong batting है तो ना। बहुत बिल्कुल जी, strong है। मैसम का कहना है कुलदीप कुलदीप। यादव और उनका कहना है विराट कोहली। आप लोग भी बता सकते हैं क्योंकि टूर्नामेंट के एंड पे जब ये टाकरे का एहतमाम होगा सॉरी, तो हमारा एक बड़ा बम्पर प्राइज होगा जो कि जिसके सबसे ज्यादा गेस होंगे मैन ऑफ द मैच के वाले से उसको पहुंचाया जाएगा। मुझे भी So मिलेगा। आप लोग- हाँ जिसको हम खुद इन्वॉल्व हैं, मुझे भी हम भी हिस्सा ले रहे हैं इसमें। सो वर्ल्ड कप टाकरा जारी है, वर्ल्ड कप भी जारी है और अच्छी बात है कि पाकिस्तान की फॉर्म भी जारी है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से पाकिस्तान जीत का तसलसल बरकरार रखेगा और हम इसी तरह से जीत को सेलिब्रेट करते रहेंगे। पूरे पाकिस्तान को वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआओं में याद रखिए अपनी टीम को भी, हमें भी। इसी के साथ वर्ल्ड कप टाकरे का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।